आज मैं आपको एक ऐसा सवाल देने जा रहा हूँ जो शायद आपके जहन में कभी आया हो मगर आपने किसी से पूछने की हिम्मत न की हो। ये सवाल इतना दिलचस्प है कि अगर आपने आज की वीडियो आखिर तक देखी तो आपके ख्यालात बदल जाएंगे। लेकिन खबरदार, ये सफर सिर्फ अक्ल से नहीं बल्कि दिल से भी तय करना होगा। दोस्तों, आपने सुना कि औरत को मर्द के सीने के बाल क्यों पसंद आते हैं। वहाँ हमने देखा कि ये सिर्फ जाहिरी बात नहीं बल्कि एक अलामत है, एक एहसास है जो औरत के दिल को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन अब बात को आगे बढ़ाते हैं और उस मौजू पर आते हैं जिस पर अक्सर लोग बात करने से घबराते हैं, और वो है औरत की जिनसी ख्वाहिश। ये सवाल हमेशा से लोगों के जहनों में रहा है कि औरत की ख्वाहिश असल में है क्या। मर्द की ख्वाहिश तो सब जानते हैं, सीधी और तेज, लेकिन औरत की ख्वाहिश एक राज है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत में ख्वाहिश कम होती है, कुछ कहते हैं ज्यादा होती है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि औरत की ख्वाहिश मर्द से ज्यादा ताकतूर होती है, बस वो उसे जाहिर कम करती है। सच क्या है, आइए उस पर गौर करते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि औरत की ख्वाहिश सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी और जज्बाती भी है। मर्द अक्सर नजर से या एक लम्स से फौरन मुतवज्जा हो जाता है, लेकिन औरत का दिल खुलने में वक्त लेता है। जैसे फूल को खुलने में वक्त लगता है, वैसे ही औरत की ख्वाहिश भी आहिस्ता आहिस्ता जागती है। ये एक सफर है, एक दास्तान है। औरत के लिए सबसे पहले जज्बाती ताल्लुक अहम है। अगर वो अपने मर्द से प्यार, इज्जत और एतमाद महसूस करेगी तो उसकी ख्वाहिश कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो ये ना पाए तो ख्वाहिश दब जाएगी, चाहे मर्द कितना ही हुसैन क्यों ना हो। यही वजह है कि अक्सर ख्वातीन कहती हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा रोमांस ये है कि मर्द हमें इज्जत दे, हमारी बात सुने, हमें अहमियत दे। यानी औरत के दिल की कंजी सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि जज्बात हैं। अब जरा साइंस की बात करते हैं। औरत के जिस्म में हर माह हार्मोन्स बदलते रहते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब उसकी ख्वाहिश तेज हो जाती है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर हैज के दिनों से पहले और बाद में औरत ज्यादा कशिश महसूस कर सकती है, क्योंकि उस वक्त जिस्म में हार्मोन्स का तवाज़ुन मुख्तलिफ होता है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि कुदरत का निज़ाम है। एक दिलचस्प बात यह है कि औरत की ख्वाहिश सिर्फ एक लम्हे पर नहीं रुकती, वो दिन भर की बातों और माहौल से भी मुतासिर होती है। अगर शौहर दिन भर प्यार भरी बातें करे, उसकी तारीफ करे, उसके साथ वक्त गुजारे, तो रात को उसकी ख्वाहिश ज्यादा जागेगी। लेकिन अगर शौहर दिन भर झगड़ा करे तो फिर रात को ख्वाहिश कहाँ से आएगी। यानी औरत का दिल और दिमाग दोनों उसकी ख्वाहिश पर असरअंदाज होते हैं। कुछ ख्वातीन खुलकर कहती हैं कि उनके लिए जिनसी कशिश सिर्फ उस वक्त पैदा होती है जब वो खुद को महफूज और चाहा हुआ महसूस करती हैं। एक खातून ने कहा, मेरे शौहर ने एक दिन किचन में आकर मेरे साथ बर्तन धोने शुरू कर दिए। उस लम्हे मैंने दिल में कहा, ये हीरो है, और उसी दिन मैंने उससे ज्यादा मोहब्बत और कशिश महसूस की। देखें, ये छोटी छोटी बातें औरत के दिल के चिराग जला देती हैं। अब बात करते हैं कि औरत की ख्वाहिश के पहलू कितने हैं। पहला है जिस्मानी, लम्स, खुशबू, करबत, ये सब औरत को मुतासिर करते हैं। दूसरा है जज्बाती, मोहब्बत, इज्जत और एतमाद। तीसरा है जहनी, अगर औरत अपने मर्द को ज़हीन और समझदार समझे, उसकी बातों से मुतासिर हो, तो उसकी ख्वाहिश मजीद बढ़ जाती है। कुछ ख्वातीन कहती हैं कि उन्हें अपने मर्द का सीना और बाल इसलिए पसंद है क्योंकि ये सिर्फ जिस्मानी कशिश नहीं बल्कि जहनी तस्कीन भी देते हैं। जैसे एक औरत ने कहा, जब मैं शौहर के सीने पर सर रखती हूँ और वो बातें करता है तो मुझे लगता है जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। उस लम्हे में सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती तौर पर भी करीब हो जाती हूँ। अब जरा माशरती जाविया देखें। हमारे माशरे में औरत की ख्वाहिश पर बात करना मायूब समझा जाता है। औरत को ये सिखाया जाता है कि वो अपनी ख्वाहिश जाहिर न करे, लेकिन हकीकत ये है कि औरत की ख्वाहिश भी मर्द की तरह कुदरती है। वो भी चाहती है कि उसकी कशिश को पहचाना जाए, उसकी जरूरतों को समझा जाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि औरत की ख्वाहिश मर्द से ज्यादा ताकतूर होती है, बस वो शर्म या माशरती दबाव की वजह से जाहिर नहीं करती। और ये बात कई तहकीकात में भी सामने आई है। औरत के दिल में मोहब्बत और कशिश का दरिया बहता है, लेकिन वो उस दरिया को रोक कर रखती है। जब सही वक्त और सही शख्स मिले तो वो दरिया बह निकलता है। अब थोड़ी मजाक भी कर लें। एक औरत ने कहा, मेरा शौहर जब भी वर्जिश करके आता है और उसके जिस्म पर हल्की सी पसीने की खुशबू होती है तो मुझे उस वक्त अजीब सी कशिश महसूस होती है। लेकिन वही पसीना अगर फर्श पर गिर जाए तो लगता है किसी ने कमरा गंदा कर दिया है। देख रहे हैं, ये है औरत की नफ्सियात। कभी खुशबू भी कशिश पैदा करती है और कभी वही खुशबू परेशानी। आखिर में दोस्तों, ये कहना गलत ना होगा कि औरत की ख्वाहिश एक समंदर की तरह है। उस समंदर में कभी सुकून की लहरें हैं, कभी जज्बात की तुगयानी, कभी खामोशी और कभी शोर। मर्द के लिए जरूरी है कि वो उस समंदर को समझने की कोशिश करे। औरत के लिए जिनसी कशिश सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि एक मुकम्मल पैकेज है। मोहब्बत, इज्जत, लम्स, बातें, हंसी और सुकून। नतीजा ये है कि मर्द के सीने के बाल औरत को
कभी मर्दांगी, कभी सुकून और कभी मुज़ाहिया कैफियत देते हैं। लेकिन औरत की असल ख्वाहिश उन बालों से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। वो चाहती है कि उसका मर्द उसके दिल को समझे, उसके जज्बात को पहचाने और उसके साथ मोहब्बत से पेश आए। अगर ये सब हो जाए तो फिर चाहे सीना बालों वाला हो या बगैर बालों का, औरत के दिल के चिराग जरूर जलते हैं। अब सोचिए, औरत जब अपने शोहर के करीब आती है तो उसकी आंखें अक्सर सीने पर जाकर टिक जाती हैं। कभी वो बालों को इंगलियों से हल्का सा छूती है, कभी सिर रखकर आंखें बंद कर लेती है और कभी मुस्कुरा देती है। सवाल ये है, आखिर ये क्या माजरा है? ये बाल आखिर औरत को क्या जादू दिखाते हैं? कुछ लोग मजाक में कहते हैं, भाई ये तो औरत को लगता है कि सर्दियों में मुफ्त का कंबल मिल गया है। और कुछ कहते हैं, ये तो कुदरती कारपेट है जिस पर औरत अपना सिर रखकर सुकून पाती है। लेकिन असल बात इतनी सादा नहीं, असल राज बहुत गहरा है और यही राज आज हम मिलकर खोलेंगे। 11 पहले जमाने में जब इंसान गारों में रहते थे, उस वक्त मर्द का ताकतूर जिस्म औरत के लिए हिफाजत की जमानत थी। मर्द के सीने के बाल उस जमाने में औरत के दिमाग को ये पैगाम देते थे कि ये मर्द ताकतूर है, ये सर्दी गर्मी सह सकता है, ये मुझे और मेरे बच्चों को महफूज रख सकता है। यानी ये बाल सिर्फ बाल नहीं थे, बल्कि एक कुदरती इश्तहार थे जो औरत के लाशोर को खींचते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि हर औरत के ख्यालात एक जैसे नहीं। कुछ खवातीन कहती हैं कि बालों वाला सीना देखकर लगता है कि ये है असल मर्द, कुदरती, मजबूत और दिलेर। जबकि कुछ कहती हैं, अरे नहीं, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने कालीन सीने पर बिछा दिया हो, हमें तो बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। और कुछ खवातीन तो बिल्कुल बीच में हैं। कुछ बाल ठीक हैं, बस ऐसे ना हो जैसे जंगल बिग का हीरो सामने आ गया हो। अब जरा ये सोचिए, एक औरत जब अपने शौहर के सीने पर सिर रखती है तो ये सिर्फ जिस्मानी लम्स नहीं होता, उस लम्हे में वो अपने दिल को सुकून देती है। उसे लगता है जैसे ये सीना उसकी पनाहगाह है, ये बाल उसके लिए हिफाजत की अलामत हैं। जैसे बचपन में बच्चा माँ की गोद में सर रखकर सो जाता है, वैसे ही औरत मर्द के सीने पर सुकून पाती है। कुछ ख्वातीन कहती हैं कि सीने के बाल छोने से एक अजीब सा निशा सा होता है, जैसे दिल को यकीन हो रहा हो कि ये मेरा है और मैं उसके साथ महफूज हूँ। ये सिर्फ एक जिस्मानी कैफियत नहीं, बल्कि एक गहरा जज्बाती ताल्लुक है। अब जरा माशरती फर्क भी देख लें। मशरकी ममालिक में ज्यादा तर ख्वातीन मर्द के बालों वाले सीने को पसंद करती हैं, क्योंकि वहाँ मर्दांगी को ताकत और सख्ती के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन मगरबी दुनिया में अक्सर ख्वातीन साफ सुथरा सीना ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि वहाँ नफास और स्टाइल ज्यादा अहम है। उसका मतलब ये हुआ कि ये पसंद सिर्फ फितरत का नतीजा नहीं, बल्कि माशरती तरबियत और माहौल पर भी मुनहसर है।